मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हरि बाबा कोचिंग सेंटर में। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है हमारा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, एक क्या है, हमारा भवन है। ये हमारा एक भवन हो गया, ठीक। और सीधा बना दो इसे। ये एक हमारा भवन हो गया और एक भवन से दूसरी तरफ, क्योंकि देखो केबल टावर के शिखर, यानी कि केबल टावर बना तो इसके शिखर, क्योंकि यहां से हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो कहने का मतलब है टावर इससे बड़ा होगा। अब ये हमारा हो गया एक केबल टावर। यहां से यहां तक का कोण दे रहा है वो 60 डिग्री। तो इसको हम समांतर रेखा मान करके खींच लेते हैं। ये हमने खींच ली। तो यहां पर जो कोण बन रहा है यहां से देखने पर वह बन रहा है 60 डिग्री का। और यहां से नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। तो यहां से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो यहां पर आकर के कोण बन रहा है हमारा 45 डिग्री का। और यहां से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। इसको नाम दे देते हम ए बी सी डी ई। इसको हमने नाम दे दिया। ये हमारी जो भवन है वह दिया है 7 मीटर ऊंचा। तो 60 मीटर है तो इसके समांतर ये भुजा है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 7 मीटर हो जाएगी। और इस पूरे की हमें क्या निकालनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है ई सी की। ई सी में डी सी हमें दिया है 7 मीटर और इसको हम ई डी को मान लें एच ऊंचाई या एच मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा एच प्लस 7 मीटर। इस पूरे की कितनी हो जाएगी? एच प्लस 7 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 7 मीटर ये है और इसको मान लिया हमने जो बकाया ऊपर है एच मीटर। तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? एच प्लस 7 मीटर। इसको मान लेते हम एक्स मीटर होगी, तो ये इसके बराबर होगी, तो ये भी हमारी एक्स मीटर होगी। अब हम ज्ञात करते हैं। देखो, इसमें भवन की ऊंचाई दी है, भवन की ऊंचाई हमें दी है 7 मीटर। और हमारा निकालना क्या है? हमें निकालना है केबल टावर की ऊंचाई। हल करेंगे आगे। तो हम पहले त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखेंगे हमें दिया है, देखो अनुपात क्या है हमारा? लंब, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है तो लंब होगा, ये हमारा आधार होगा। और लंब बटे आधार होता हमारा tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान दिया है 45 डिग्री बराबर लंब दिया है 7, आधार दिया है x जो हमने माना था। tan 45 का मान 1 बराबर 7 बटे में x। यहां हम 1 मान के तिरछी गुणा करते हैं। एक की x में करेंगे तो x और एक की 7 में करेंगे तो 7। तो हमें x का जो मान मिल गया वह मिल गया 7 मीटर। तो हम इस x को कितना मान लें? 7 मीटर होगा, क्योंकि वो इस भुजा के बराबर है। तो ये भी कितना होगा हमारा? 7 मीटर होगा। अब देखिए आगे हल करते हैं। त्रिभुज कौन सा लेते हैं? ए डी ई। त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में ले तो देखो ये यहां समकोण बन रहा है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। और लंब बटे आधार का हमारा अनुपात होता है tan थीटा बटे में लंब बटे आधार। tan कोण है हमारा, थीटा का मान दिया है 60 डिग्री और लंब दिया है हमारा h और a दिया है हमें, यानी आधार दिया है 7 मीटर। tan 60 का मान होता है √3
बराबर h बटे में 7। यहां हम हर में एक मान के तिरछी गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा h बराबर 7√3। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है h प्लस 7 यानी EC की टोटल दूरी निकालनी है। अतः टावर EC की कुल ऊंचाई हमें क्या है h प्लस 7, क्योंकि टोटल ऊंचाई क्या दी है h प्लस 7 मीटर। h का मान हमारे पास है तो EC बराबर h का मान 7√3 प्लस है तो प्लस 7, तो EC बराबर यहां से 7 और यहां से 7 कॉमन ले लेंगे तो 7 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया √3 प्लस और यहां से 7 इधर चला गया तो यहां बचा 1, तो EC बराबर आ गया हमारा 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1, यानी कि इस पूरी की ऊंचाई आ गई 7 √3 प्लस 1 मीटर। यही हो जाएगा हमारा आंसर।